हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ एजुकेशनल टूल्स। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इरोडोप का सवाल नंबर 1.1, यानी पहला ही सवाल है ये इरोडोप का। ठीक है, इरोडोप बुक उठाओगे सबसे पहला सवाल यही मिलेगा आपको। तो उस सवाल में कुछ बोला गया है कि ये एक राफ्ट है। ठीक है, ये एक राफ्ट है जिसमें मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। ये एक राफ्ट है और एक बोट है। ठीक है, ये दोनों डाउन स्ट्रीम जा रही थी क्योंकि राफ्ट तो उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड से चलेगी जिस स्पीड से मेरी रिवर चल रही है। ठीक है, ये दोनों डाउन स्ट्रीम जा रही थी। अब बोट की वेलोसिटी कुछ वी अलग से है। ठीक है, प्लस अब रिवर की वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में है। तो यानी अब नेट जो बोट है वो किस स्पीड से जा रही होगी, जो डाउन स्ट्रीम में जाते टाइम पे नेट बोट की वेलोसिटी होगी वो वी प्लस बी आर होगी। आर यू एग्री विद मी? ठीक है, ये होगी। अब ये मुझे पता है कि वी प्लस वी आर जो है वो ग्रेटर देन वी आर होगा। ठीक, तो क्या होगा, टॉ समय में मतलब कुछ देर बाद में इसने जाके 60 मिनट तक ये आगे चलता रहा। जो नाव है ये 60 मिनट तक आगे चलती रही। यहाँ पे पहुँचने के बाद में इसने पीछे मतलब वापस यू टर्न ले लिया और उसके बाद में थोड़ी देर और चली और ये फाइनली यहाँ पे आके मिल गए एल डिस्टेंस बाद में, जहाँ पे राफ्ट जो थी वो ए वाली जो राफ्ट थी वो अब यहाँ पे पहुँच चुकी थी। ठीक है, और एल की वैल्यू इन्होंने दी है 6 किलोमीटर और टाइम दिया है 60 मिनट। अब मुझे ये निकालना है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना होगा, ये मुझे निकालना है। तो कभी भी जब आपको टाइम और डिस्टेंस ऐसा कुछ दिखाई पड़े और वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो जनरल सी चीज़ मुझे पता है कि जितनी देर में ये यहाँ से यहाँ तक पहुँची है राफ्ट, ठीक है, उतनी देर में ये यहाँ से यहाँ ये पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी पहुँचे और पॉइंट सी पे भी आ गए। कौन? बोट वाले। ठीक है, पॉइंट ए से बी तक पहुँचे और बी से सी पे भी आ गए बोट वाले। अब तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं दोनों का टाइम को इक्वल कर देता हूँ। लेफ्ट मतलब राफ्ट ने जितना टाइम लिया है टोटल और इसने बोट ने टोटल जितना टाइम लिया है उसे मैं इक्वल कर दे रहा हूँ। तो मैं कैसे इक्वल करूँगा, राफ्ट चली है टोटल डिस्टेंस एल और किस वेलोसिटी से चली होगी, वो वी आर से चली होगी। और जो मेरी बोट चली है वो पहले तो टॉ टाइम उसने लिया है ए से बी तक पहुंचने के लिए। ठीक है, प्लस उसके बाद में वो कुछ डिस्टेंस एक्स्ट्रा चली है, जो डिस्टेंस मैं यहाँ पर एक्स से दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये डिस्टेंस वो एक्स्ट्रा चली है, ये डिस्टेंस चली है और इसकी वेलोसिटी इस डिस्टेंस पे चलने पे इसकी वेलोसिटी हो गई थी वी माइनस वी आर, वी माइनस वी आर। अच्छा, वी माइनस वी आर मैंने क्यों लिया, क्योंकि सोचो बोट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी और रिवर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर, वेलोसिटी ऑफ बोट इधर। अब वेलोसिटी ऑफ बोट इन्होंने कांस्टेंट दी हुई है, इंजन ऑफ ड्यूटी कांस्टेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो नेट वेलोसिटी जो इस डायरेक्शन में हो जाएगी वो तुम्हारी वी माइनस वी आर हो जाएगी। ठीक है, तो वी माइनस वी आर वेलोसिटी से इसने एक्स डिस्टेंस तय करी है। तो ये यहाँ से ये इसका टाइम आ गया, ये टाइम आ गया, ये टाइम आ गया। अब मेन चीज़ ये है, हमारे लिए दिक्कत वाली प्रॉब्लम ये है कि मुझे एक्स कैसे निकालूँ। सोचने वाली बात ये थी कि एक्स कैसे निकालूं। सोचो 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 एक्स कैसे निकालूं। तो देखो, एक्स की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मैं एक्स की वैल्यू ऐसे निकाल सकता हूँ कि एक्स इक्वल टू हो जाएगा वी प्लस वी आर। ठीक है, बी प्लस बी आर इंटू टॉ माइनस एल। ध्यान से देखो, ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक आने में मतलब पॉइंट ए से बी तक आने में रॉड ने, सॉरी रॉड कह रहा हूँ यार, बोट ने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी, बी प्लस बी आर इंटू टॉ। ये मेरा टॉ है। ठीक है, टॉ है टाइम। ठीक है, और उसमें से मैं अगर एल को घटा दूँ तो मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसी चीज़ को मैं रखता हूँ इक्वेशन में, एल अपॉन वी आर इज इक्वल टू टॉ प्लस वी प्लस वी आर इंटू टॉ माइनस एल अपॉन वी माइनस वी आर। ठीक है, अब यहाँ से मैं आगे सॉल्व करता हूँ। देखो, एल अपॉन वी आर इज इक्वल टू टॉ वी माइनस टॉ वी आर प्लस वी टॉ प्लस वी आर टॉ माइनस एल अपॉन वी माइनस वी आर। ठीक है, अब देखो टॉ वी और वी टॉ ये दोनों कट गए, टॉ वी आर और वी टॉ ये भी कट गए। अब मुझे यहाँ से सिंपली निकाल लो। रुक जाओ, मैंने कुछ घपला तो नहीं कर दिया? नहीं यार, ये कहाँ कटेंगे, सॉरी 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 सॉरी, ये दोनों नहीं कटेंगे। यहाँ पे वी था, यहाँ पे वी। ठीक है, ये दोनों नहीं कटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टू टॉ वी अपॉन वी माइनस वी माइनस वी आर इज इक्वल माइनस एल वी है ऊपर, इज इक्वल टू एल अपॉन वी आर। यहाँ से आप सॉल्व कर लो,
आप अगर यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो एल वी वी माइनस एल वी आर इज इक्वल टू 2 टॉ वी वी माइनस एल वी आर। ठीक है। ओ मैंने कुछ घपला करा क्या? ओ मैंने कुछ, हाँ यहाँ पे भी तो वी आर आएगा, यहाँ पे वी आर आएगा। देखो इससे ये ख़त्म हो जाएगा और फिर बचेगा तुम्हारा एल वी वी इज इक्वल टू वी आर 2 टॉ इंटू वी वी। अब देखो वी वी से वी वी भी ख़त्म हो गया, तो वी आर की वैल्यू तुम्हारी सिंपल आ गई एल अपॉन 2 टॉ। ये तुम्हारा आंसर है जिसकी वैल्यू शायद 3 किलोमीटर पर आवर आएगी, शायद मे बी, मुझे आंसर नहीं पता एग्जैक्ट। तो आप यहाँ से वैल्यू निकाल लेना। इसमें देखो टॉ की वैल्यू भी आपको पता है, एल की वैल्यू भी आपको पता है, निकाल लो। हाँ 30 किलोमीटर पर आवर आएगा क्या? नहीं, 3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दी। ठीक है, आई होप आपको ये तरीका अच्छा लगा हो और सवाल भी अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।